हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अननोन मीडिया में। और मैं आपका नितेश सर। मैं आपको आज केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री में आपको मैं पढ़ाऊंगा कार्बन और उसके कंपाउंड्स। क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसमें कवर करते हैं आज हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। तो सबसे खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एक्चुअली आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब भी आप क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी परेशानी आ सकती है अगर आपका बेस क्लियर ना हो। तो जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जहाँ पे आप कार्बन, हाइड्रोजन और बॉन्ड की डीलिंग करेंगे, वहाँ पे आपको इशू आ सकता है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और एंड तक देखते रहें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, कार्बन की बात हो रही है तो कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 4। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये हो गया पहला सेल, और ये हो गया दूसरा सेल। तो 2 तो आपने यहाँ पे भर दिया और 4 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे आ गए। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में। ध्यान देने वाली ये बात है कि जब इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में है, ना ही इलेक्ट्रॉन कोई 4 इसको देगा। ना ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे देखो, आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ रखा होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है कि भाई कोई एक मेटल होता है, कोई नॉन मेटल होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर लें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन उठा के क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन जाता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये ना तो किसी से इनको मिलने वाला है और ना ही ये किसी को 4 के 4 देने वाले हैं। तो यहाँ पे इनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर ले, लेन देन कर ले, ख़रीद लें। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वो ऑप्शन बच जाता है शेयरिंग का। तो ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट इसको पूरा करना है, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है दूसरे ही, अपने ही जैसे, जिसको उनको भी डिमांड हो कि भाई उनको भी अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा करना हो, तो ऐसे ही एटम के साथ शेयर करके मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। तो ऐसा जो बॉन्ड बनता है, ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग के बाद बनता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में बांट ले रहे हैं। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ आपको, 1 by 1 आराम से समझो। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कार्बन की आप खास बात समझ गए। अभी भी वर्सटाइल नेचर में एक्सप्लेन करूँगा कार्बन की खास बात। उससे पहले हम कोवैलेंट बॉन्डिंग समझ लें। कोवैलेंट बॉन्ड, देखिए भाई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता हो, कि नहीं, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, या तो सेम ही मॉलिक्यूल की या अलग अलग एटम्स के, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, शेयरिंग हो रहा हो, तो वो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, 3 तरीके के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और बच्चों तीसरा वैसे ही ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, चलिए, मैं आप लोगों के लिए मैनेज कर रहा हूँ, कोचिंग नहीं खुल रहा है तो मैं आपको घर से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों आप भी पढ़ो और पढ़ाई के महत्व को समझो। चलिए, तो ये हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जहाँ पे ऐसा एक बॉन्ड दिखाई देगा। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा 2 बॉन्ड दिखाई देगा, और ट्रिपल कोवैलेंट में 3 डंडी बना दो यार, ऐसा दिखाई देगा। अब हम लोग 1 by 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। भाई कोवैलेंट बॉन्ड समझ गए कि नहीं? देखो, एक होता है आयनिक बॉन्ड, जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, और लेन देन के बावजूद वजह से उन दोनों के बीच में एक दोस्ती हो जाती है, एक संबंध बन जाता है, और इस संबंध को आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन भाई ना कोई देने वाला हो ही ना, कि हम देंगे नहीं और लेने वाले ही हो, तो ऐसे केसेस में उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है,
वो ऑप्शन होता है शेयरिंग का। और जब शेयरिंग करते हैं तो वो जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो देखो, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। वैसे ही अगर ट्रिपल मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे, कंफ्यूज मत हो ना, परेशान ना हो, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग देखते हैं पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको डिस्कशन करते हैं और बनाते भी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देखो भाई 3 एग्जाम्पल लेते हैं। फ्लोरीन का ले लो, क्लोरीन का ले लो और एक हाइड्रोजन का ले लो। 3 एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, फ्लोरीन का अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो वो कितना होता है 9, मतलब पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इनको स्टेबल होना है भाई। तो स्टेबल होने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक F ये हो गया और एक F, ये अपने FF के साथ बना रहे हैं, ये हो गया। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में? 7। ध्यान देना, 2 2 4 2 6 और एक 7, दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा बड़ा डॉट बना देता हूँ। फिर इनके साथ भी वही है, 2 4 6। आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन इनके दोनों के बचे हैं, ये लोग आपस में ऐसे शेयर कर लेते हैं। और शेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? इनको क्लोज आना पड़ता है, इनको ओवरलैप होना पड़ता है। मतलब एक F ये और एक F ये, तो एक जो इलेक्ट्रॉन इनका रहा इस वाले पे बना रहा मान लो, और इनका रहा इस वाले बना, तो ये कॉमन रीजन में आ गया ये। अब जब कॉमन रीजन में आ गया तो बॉन्ड फॉर्म हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है? 1 इलेक्ट्रॉन की। इस वजह से इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी वजह से ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है? F2। ठीक है, अब Cl2 की बात कर लेते हैं। वैसे ही क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर याद हो तो 17 होता है, 287। सेम टू सेम इनके साथ भी आउटर मोस्ट शेल में 2 2 4 2 6 और एक 7। एक ये भी Cl बना लो, 2 6। फिर ये भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो क्या बनेगा? क्लोरीन बनेगा। ऐसे ही अगर आपको हाइड्रोजन की बात, चलो यहाँ पे समझा देता हूँ। हाइड्रोजन का तो आपको पता है एक ही है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, आउटर का किसी भी मोस्ट शेल में एक ही है, ठीक है। इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली और इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया वो ये बन गया, और मॉलिक्यूल कौन सा फॉर्म हो गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये है पूरा आपकी कहानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड तो आप समझ गए थे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती हो, कि भाई तुम्हारे हमारे मिला लिए जाए, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। और मैंने आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, स्क्रीनशॉट लेते रहना, और भाई टेक्नोलॉजी है, वीडियो रोक सकते हो आराम से, कई बार देख सकते हो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड समझो, अब 1 इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलने वाला है। कुछ लोग हैं जिनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जिनको अपना क्या ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप ऑक्सीजन से ही मिल लो, O2 है, या जैसे CO2 है, ऑक्सीजन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो देखो कैसे O2। अगर आपको याद हो तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 8। कॉन्फ़िगरेशन बनाइए 2 और 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो एक O यहाँ मैंने बना लिया। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करिए। अच्छा, मैं इसको 6, ये भी ऐसा
2, 2 4, 2 6। अब देखो इनको भी 2 की ज़रूरत है, इनको भी 2 की ज़रूरत है, दोनों देने वाले नहीं है। और ऑक्सीजन तो आप तो जानते ही, ऑक्सीजन की अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो, ऑक्सीजन देने में तो बिलीव ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये क्या करेगा, ये आपस में ही इस 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और इनका देखो ऐसे 8 बन जाएगा। यहाँ पे जो कॉमन रीज़न है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इन दोनों का क्या होगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इस वजह से इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर होंगी, 2। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड और O2 मॉलिक्यूल। अच्छा बच्चों, एक चीज़ समझो, इलेक्ट्रॉन जो शेयर करे जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर बोल लो और बॉन्ड पेयर बोल लो। क्यों, क्योंकि बॉन्ड में भी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इनको बॉन्ड पेयर कहते हैं। और जो ऐसे ही रह गए, जो खाली रह गए, जिन्होंने कोई भाग नहीं लिया, इनको लोन पेयर कहते हैं। क्या बच्चों, लोन मतलब अकेला, लोन पेयर। और शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं, जिनका बॉन्डिंग में रोल हो रहा है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उनको शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब देखो भाई, ये तो हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। अब मैं आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कराता हूँ, समझिए। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या बताने जा रहे हैं। भाई आपको तो मैं यही बताने जा रहा हूँ कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा, जहाँ पे अब इनकी भूख और बढ़ गई। अब इनको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन की। देने वाला कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। जैसे मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूँ, ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। N2 मैं बनाने जा रहा हूँ, N की बात केवल अभी कर रहा हूँ, तो 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले वाले में 2 और दूसरे वाले सेल में, K सेल में 2, L सेल में 5। L सेल को ड्रॉ करिए यहाँ पे, N यहाँ पे लिख लिया आपने, 1 2 3 4 5। वैसे ही 1 2 3 4 5, ये देखो ये आपस में ये एकदम अटैच हो जाएंगे और N और N एकदम ऐसे आ जाएंगे आपस में, ऐसे। और जो तीनों इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 3 इनको चाहिए था, ठीक है, 5 तो था ही, 5 और 3 मिलकर 8 हो गया, तो इनका अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी वजह से इनके और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है बच्चों। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। अब चलिए, अब थोड़ा स्पेशली कार्बन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखो कार्बन क्या है, कार्बन में 2 खास बातें हैं। एक तो अभी आपने पढ़ा कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर था वो 6 था, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहली खास बात इनकी टेट्रा वैलेंसी है। टेट्रा मतलब समझते हो ना, जिनकी वैलेंसी 4 हो उसको टेट्रा वैलेंट बोलते हैं, और उस वैलेंसी को टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। दूसरी खास बात इनकी होती है कैटेनेशन। कैटेनेशन समझते हो, कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आपस में जुड़ने की प्रॉपर्टी, चेन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। समझे बचवा, क्या होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आपस में जुड़ने की प्रॉपर्टी। देखो कैसे है कि कार्बन कार्बन ऐसे चेन बनाता चला जाएगा पूरा, तो इसी को हम कैटेनेशन बोलते हैं। अपने से जुड़ने की प्रॉपर्टी को हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। टेट्रा वैलेंसी समझ गए, ठीक है। और ये चेन फॉर्म करता है, उसी को चेन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये खास बात है कार्बन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर दिया जाए। चलो, कार्बन को किसके साथ मिक्स कर दिया जाए। अच्छा, एक काम करते, पहले टाइप्स ऑफ चेन पढ़ लेते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं। एक काम कर लो, चलो 1 बाय 1। अच्छा, एलोट्रॉप्स, उससे भी पहले एलोट्रॉप्स पढ़ लेते हैं। एलोट्रॉप्स कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा है, समझा देता हूँ।
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कुछ भी नहीं है। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है ना, कि वही एलिमेंट अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट हो, उसी को हम एलोट्रॉप बोलते हैं। सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। और एक चीज़ और बच्चा, कभी कभी प्रॉपर्टी की भी बात इसमें कर देता है, लेकिन याद रखना जब स्टेट चेंज हो रहा होता है ना, तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी में चेंज आ जाती है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे एलोट्रॉप्स में आपको 3 एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना क्या है, थोड़ा सा जानकारी ले लो। पहला तो है, आपको पता ही होगा, ग्रेफाइट पूरा ही पूरा कार्बन होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो पूरा ही पूरा कार्बन, मतलब अगर ग्रेफाइट को बर्न किया जाए तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। क्योंकि ये कार्बन है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसको जब जलाओगे तो गायब हो जाएगा। सेम टू सेम डायमंड के साथ भी है, ये भी पूरा का पूरा कार्बन है, बस आज दोनों अलग अलग बस प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर्म्स में। डिफरेंट फॉर्म्स भी लिख सकते हो, डिफरेंट फिजिकल स्टेट का डिफरेंट फॉर्म्स लिख सकते हो। फिर एक है BMF, इसको C60 बोलते हैं, और इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर फुलरिन। मिंस्टर फुलरिन अंग्रेजी भाई बहुत कम आती है, थोड़ा मिला लेना स्पेलिंग। बकमिंस्टर फुलरिन, ठीक है। BMF कार्बन 60। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ग्रेफाइट आप जानते हो, जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें एक खाली होता है, एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन खाली होता है तो ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ये नहीं है, ठीक है। ये आपको एक चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो पता होना चाहिए वो ये कि जो डायमंड है वो नेचुरली सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जाना जाता है, हार्डेस्ट। और बकमिंस्टर फुलरिन बस इतना जान लो कि कार्बन के ऐसे चेन ऐसे बनी होती है, पूरा एक फुटबॉल शेप का बना होता है, ऐसा 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 ऐसे लिंकिंग करके ऐसी पूरी बनी होती है, ठीक है। बुक में देख लेना थोड़ा ठीक से इसको, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप देख लेना एक बार, ठीक है। ये फुटबॉल शेप कैसे बना होता है 60 कार्बन को लेकर, ठीक है। ये हो गया एलोट्रॉप्स की बात। अब चलते हैं किस पे, चेन की बात कर लेंगे थोड़ा सा। चलो चेन की बात कर लेते हैं, कार्बन की चेन की बात कर लेते हैं। कार्बन कैसे कैसे चेन्स फॉर्म करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कार्बन चेन, आराम समझो। एक तो होता है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट मतलब सीधा सीधा। दूसरा होता है ब्रांच्ड, और तीसरा होता है बच्चों साइक्लिक, साइकिल, ठीक है। स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो आपने कभी देखा होगा ऐसा, अभी मैं समझाऊंगा कि ये क्या है, ये कैसे बनता है, लेकिन अभी बस समझते चलो स्ट्रेट चेन का मतलब ऐसा, जहाँ चेन आपको दिखाई दे, कार्बन और हाइड्रोजन मिला के बनाया गया हो, तो ये जो होता है इसको हम स्ट्रेट चेन बोलते हैं, अच्छा, ठीक है। ब्रांच चेन में देखो कार्बन 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 और फिर यहाँ पे भी एक कार्बन लगा होगा, तो ये हो गया ब्रांच चेन। और ये मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे बनता है, या इस स्ट्रक्चर को, ऐसा जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं ये भी मैं समझाऊंगा, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगला है साइक्लिक। देखो भाई साइकिल बना लो फटाफट। ये रहा साइकिल, दो दो लगा दो इनके पर हाइड्रोजन। कैसे लगता है ये भी बताऊंगा, चिंता मत करो। ये दो दो हाइड्रोजन की बात हो गई, इसको भाई साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। भी हेक्सेन, मीथेन, ब्रोमेन, ये सब क्या है सब समझाता हूँ, समझो। ऐसे ब्रोमेन कुछ होता नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा था मजाक, ठीक है। तो ये साइक्लिक हो गया, ये ब्रांच हो गया, ब्रांच फॉर्म कर रहा है, ऐसे आप पूरा ऐसे पूरा कार्बन लगा होता है। हमेशा एक याद रखना बात, कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी को हमेशा मेंटेन करेगा, मतलब एक कार्बन पे 4
कोवेलेंट बॉन्ड होंगे ही होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। ये बात समझ में आ गई। स्ट्रेट चेन मतलब ऐसे नॉर्मली ऐसे चेन बनती चली जा रही है। ब्रांच चेन मतलब उस स्ट्रेट चेन में कहीं एक और लगा दिया गया कार्बन, और उसी कार्बन को घुमा फिरा कैसे बना दिया जाए, तो ये हो जाएगा साइक्लिक।